इसे पिछली क्लास में हमने कहां तक किया था? 7 नंबर तक। आज 8 नंबर करना, ठीक है। एक्सरसाइज आपका कौन चल रही है? 6.2, क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। देखिए, जो थेल्स प्रमेय का दूसरा नियम था, ठीक उसी को कह रहा है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तीसरी भुजा के समांतर होती है। इस तरह का क्वेश्चन दिया, ठीक है। मतलब क्या है कि देखिए, ये हमारा ट्रायंगल हो गया, त्रिभुज। ये क्या बनाया हमने? त्रिभुज। और बोला है कि दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, तो दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा बना दी यहाँ पे, ए बी सी, डी और ई, ठीक है। उसने कहा था कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, कौन सी? मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है कि नहीं, ये आपको चेक करना है। ये क्या करना है आपको? आपको प्रूफ करना है कि तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं। लिखेंगे माना डी ए बी का मध्य बिंदु है, डी ए बी का मध्य बिंदु है, और ई ए सी का मध्य बिंदु है। लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि दिया है, हम नहीं कह रहे हैं, ठीक है। दिया है, दिया तो दिया है। दिया है कि डी ए बी का क्या है? मध्य बिंदु, और ई ए सी का मध्य बिंदु है। तो इससे क्या सिद्ध होगा कि ए डी बराबर हो जाएगा किसके? डीबी के। ए डी किसके बराबर हो जाएगा? ए डी किसके बराबर होगा? डीबी के ना। जैसे आपको कल हमने समझाया था कि 10 रुपया है और दो लोगों में बराबर बांटना है, तो 5 से बांटेंगे ना आप, दोनों के पास क्या हो जाएगा? बराबर। तो उसी तरह ये कह रहा मध्य बिंदु, तो जितना हिस्सा ये है उतना हिस्सा ये है। तो ए से डी की जितनी दूरी होगी उतनी दूरी कहां से कहां तक? डी से बी की दूरी होगी। अब इसको इधर अगर लाने का प्रयास करेंगे तो ए डी बटा डी बी बराबर, यहां कुछ बचेगा ना? एक, तो समीकरण नंबर एक लिखेंगे, चूंकि ए बराबर इसी, ए बराबर, इसको भी लेके आएंगे तो ए बटा में ए सी बराबर समीकरण नंबर। अब देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, तो लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। चलिए पूरा ही लिख लेते हैं एक बार। क्या करना है? ए डी बटा डी बी बराबर हो जाएगा ए बटा ई सी बराबर 1। मतलब ये वाला हिस्सा भी 1 के बराबर है और ये वाला हिस्सा भी 1 के, तो क्या ये दोनों हिस्सा आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं? हो जाएंगे। तो लिख देंगे कि ए डी बटा बराबर ए ई बटा में, देखिए क्या किया हमने डी मध्य बिंदु था तो इन दोनों को बराबर लिख दिया, फिर ई मध्य बिंदु था तो ए बराबर इसी लिख दिया। जब हमने पक्षांतर किया, इसको इधर नीचे लेकर के आए डिवाइड में, यहाँ पे 1 रख दिया ताकि फिर डी भी जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई होकर उतना हो जाएगा। वैसे ही समीकरण 2 में हमने किया है। अब समीकरण 1 और 2 से जब हमने तुलना कराया तो दोनों क्या आ गए? आपस में बराबर आ गए। तो लिखेंगे जब
त्रिभुज की भुजाओं का, जब त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात बराबर हो, जब त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो भुजाएं समांतर होती हैं, समांतर होती हैं। थेल्स के आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, समानुपातिकता के विलोम से। देखिए उसने कहा था कि जब रेखाएं समांतर होगी तो अनुपात, यहाँ पे क्या हो रहा है, अनुपात बराबर है तो हाँ, इसलिए हमने क्या लिख दिया कि थेल्स के आधारभूत समानुपातिकता के विलोम से, थेल्स के आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से दीजिए, प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, डी पैरेलल बी सी, डी पैरेलल। देखिए इसने दो नियम दिए थे, थेल्स ने कितने नियम दिए, दो प्रमेय था थेल्स का। पहला था कि जब भुजा समांतर तो अनुपात बराबर, अनुपात बराबर, ये उनका पहला प्रमेय था। दूसरा प्रमेय उन्होंने दिया कि जब अनुपात बराबर, जब अनुपात बराबर तो भुजा समांतर। यही दो प्रमेय काम कर रहे हैं इस चैप्टर में, ठीक है। यहां तो कोई डाउट है किसी को? क्वेश्चन बस आपसे बोला था कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध करना था कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु, त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। मतलब ये वाली जो भुजा मिला रही है ये तीसरी भुजा के समांतर होगी, क्योंकि इन दोनों की तो बात कर ही दिया वो। देखिए पहली भुजा, दूसरी भुजा, और ये कौन सी हो गई, तीसरी भुजा। तो बोला है कि दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो समांतर करके हमने दिखाया उसको, भाई देखो इसका अनुपात क्या है, आपस में बराबर है, इसलिए ये रेखा क्या हो जाएगी, भुजा समांतर हो जाएगी। किसी कोई डाउट है, कुछ पूछना है? देखिए ये थेल्स के प्रमेय का पहला प्रमेय जो दिया था, उन्होंने दिया था कि थेल्स के आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, ठीक, जब ये इसकी बात किए थे। अब इसी को उन्होंने उल्टा किया, अनुपात बराबर हो गया तो भुजा क्या हो गई, समांतर, इसलिए हमने उसको विलोम से लिखा है, ठीक है। 6.1 क्या था ये, और 6.2 ये वाला प्रमेय। और कोई डाउट किसी को? ठीक है, नोट कर लीजिए। 9 नंबर बोला है एबीसीडी एक समलंब है जिसकी एबी पैरेलल डीसी है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एबीसीडी एक समलंब है, एबीसीडी एक समलंब है जिसमें ए बी पैरेलल सी डी है और इसके विकर्ण, और इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर, परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि एओ बटा बीओ सीओ बटा डीओ, ये आपको सिद्ध करना है। देखिए समलंब चतुर्भुज जो होता है कुछ इस प्रकार का होता है, ऊपर वाली भुजा छोटी और नीचे वाली भुजा थोड़ी बड़ी, इसको ऐसे मैच करा दीजिए और इसको यहां से मैच करा दीजिए। विकर्ण की बात नहीं कर रहा है वो, ये बोला है कि विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब यहां देखिए कि अगर हम यहां से लिखना, चलिए यहां से लिखना शुरू करते हैं, तो ए बी सी डी लाइन से चलेंगे बाबू, ठीक है। ये नहीं कि ए यहाँ पे लिख दिया आपने, बी यहाँ पे, फिर सी यहाँ पे, डी यहाँ पे, जिसे हमने लिखा ए बी सी डी। अगर हम चाहते तो लिख सकते थे ए बी सी डी,
कैसे जब चलेंगे तो कैसे चलेंगे, लाइन से चलेंगे। अब कह रहा है इसके विकर्ण, विकर्ण का मतलब होता है आमने सामने के बिंदुओं को मिला देना। ये हो गया विकर्ण, और ये एक विकर्ण हो गया। ठीक, कह रहा है कि ओ पर प्रतिच्छेद करता है। कहां पर प्रतिच्छेद करता है, ओ पर। तो यहां पे एक हम ऐसा करेंगे कि इन लोग के समांतर एक रेखा खींच लेंगे। कौन सा, ई। क्यों खींचा हमने ई, इसका रीजन बता देते हैं। देखिए, अगर हम ई नहीं लेते तो कहीं से भी इसका अनुपात हमको नहीं मिल पाता, कहीं से इसका अनुपात नहीं मिल पाता। देखिए, अगर ये हम हटा दे रहे हैं, ये को हमने हटा दिया। अब बताइए कहां से ऐसा अनुपात है जिसे एक मिल जाएगा, ए ओ ओ सी और बी ओ ओ डी, लेकिन ये आएगा कैसे, कहीं से कुछ नहीं मिल रहा है। इसीलिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ई से ओ तक एक समांतर रेखा खींच रहे हैं। लिख देंगे, पहले लिखिए दिया है, दिया है ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। ए बी पैरेलल है सी डी के, और विकर्ण परस्पर ऊपर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे माना एडी पर, माना एडी पर बिंदु ई है एवं इससे ओ तक एक रेखा खींचा, एक रेखा खींचा जो, ठीक है, ई से ओ तक, कहां तक, देखिए ई से ओ तक एक रेखा खींच रहे हैं, एक रेखा खींचा जो डीसी के समांतर है। किसके समांतर है, डीसी के समांतर। यह हमने किया है, ठीक है, क्वेश्चन नहीं दिया है, इसको हमने अपने तरफ से माना है कि एडी पर स्थित बिंदु ई से ओ तक एक रेखा खींच रहे हैं हम, और ये रेखा किसके समांतर है, सीडी के समांतर है। तो लिख देंगे डीसी के समांतर। चलिए तो लिखेंगे त्रिभुज आप देखिए ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में। अब ए सी डी की बात किया, देखो ए सी डी, थोड़ा सा बार कर दीजिए ना रेड वाला। देखिए बात इसकी हो रही है, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। दिखाई दे रहा अलग, और यहां पे हमने अभी जो किया था ऐसे, ये तो बनाया हमने। तो जब कह रहा है कि ईओ पैरेलल हमने माना है किसके, सीडी के, तो थेल्स के प्रमेय से क्या होगा बाबू, थेल्स के प्रमेय से, थेल्स के प्रमेय से। तो थेल्स के प्रमेय से जब भुजाएं समांतर हैं तो अनुपात क्या होगा, बराबर। लिखेंगे जब भुजाएं समांतर है तो इनका अनुपात, तो इनका अनुपात बराबर होगा, अनुपात आपस में बराबर होगा। बराबर होगा, क्लियर है यहां तक। तब अनुपात कैसे बराबर होगा, तो लिखेंगे ए ई बटा ई डी, ए ई बटा किसके बराबर हो जाएगा, एओ बटा सीओ के, एओ बटा सीओ। समझा नंबर। एक बात बताइए, जब ईओ सीडी के समांतर हो गया, और ये पहले ही बोला है कि सीडी जो है एबी के समांतर है, तो ईओ एबी के भी तो समांतर हो जाएगा ना। लिखेंगे इसको समीकरण एक मान लीजिए, यहाँ पे क्या ध्यान दीजिए, लिखेंगे चूंकि ईओ पैरेलल है किसके, सीडी के, और सीडी किसके पैरेलल है, एबी के। ईओ किसके पैरेलल हुआ, सीडी के, और सीडी किसके पैरेलल है, एबी के। अतः
ईओ पैरेलल होगा किसके? ए बी के। ईओ पैरेलल हो जाएगा ए बी के। अब बताइए कि अगर हम ए बी की बात कर रहे हैं तो ए बी डी यही आएगा ना, लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में ईओ पैरेलल हो गया डीओ के, सॉरी ए बी के। तो थेल्स के प्रमेय से, थेल्स के, अब हम उसको चीज को नहीं लिखेंगे, ठीक है, तो कई बार लिख चुके हैं इसको हम, यही कि जब भुजाएं समांतर है तो अनुपात क्या होगा उसमें, तो हम लिख दिया कि थेल्स के प्रमेय से। अब बताइए अनुपात कैसे होगा, ए ई बटा में ई डी बराबर हो जाए किसके, बीओ बटा में डीओ, बीओ बटा में समीकरण नंबर, समीकरण नंबर 1 हम यहां हल कर लिए, समीकरण नंबर 2 यहां हल कर लिए। देखिए क्या किया हमने, कुछ ज्यादा नहीं किया है, क्वेश्चन में ये आपका दिया हुआ है। हमने लिखा कि माना एडी पर बिंदु ई है और इससे ओ तक एक रेखा खींचा जो डीसी के समांतर है, यही माना था ना हमने। ईओ को क्या लिख दिया, सीडी के समांतर। तो जब सीडी के समांतर हो गया तो इनका अनुपात आपस में बराबर होंगे ना, तो इसका अनुपात हमने आपस में बराबर कर दिए। अब हमने लिखा कि ईओ जब सीडी के समांतर है और सीडी किसके समांतर है, ए बी के, तो ईओ कहीं ना कहीं ए बी के समांतर भी होगा। हमने लिख दिया कि त्रिभुज एबीडी में ईओ जो है ए बी के पैरेलल है। तो थेल्स के प्रमेय से इस चीज को हमने सॉल्व किया, तो अनुपात हमारा बराबर आ गया। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। पिछली कक्षाओं से आपको समझाते आ रहे हैं, मतलब कि जिसमें जो कॉमन रहता है, देखिए ए बटा ई डी, ए बटा, तो जो कॉमन रहता है उसको हटा देते हैं, बाकी ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में बराबर हो जाएंगे, एओ बटा बीओ बटा डीओ। लेकिन आपसे बोला कि ये सिद्ध करना है, कोई दिक्कत नहीं है, बीओ को इधर लेके आ जाइए, एओ बटा और सीओ बटा हो गया इति सिद्धांत। कोई डाउट है कहीं पे, अगर कुछ समझ नहीं तो पूछ लीजिए, क्या दिक्कत है, कहां पे पूछ सकते हैं। देखिए इस चैप्टर का आखिरी सवाल है, एक चतुर्भुज, एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं कि एओ बटा बीओ बराबर सीओ बटा डीओ। तो दर्शाइए कि एबीसीडी एक समलंब है। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला आपसे कि एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, अनुपात ये दिया हुआ है और बोल रहा है कि दर्शाइए कि एबीसीडी एक समलंब है। कैसे देखेंगे इसको, देखिए अगर कुछ इस प्रकार का फिगर है, एबीसीडी, आपको यह सिद्ध करना होगा बाबू कि AB जो है वो CD के क्या है, पैरेलल है, AB CD के पैरेलल। तो इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, देखिए कई सारे तरीके इसके प्रूव करने के। एक तो सर्वांशम सिद्ध करके भी आदमी कर देता है, क्या कर देता है, सर्वांशम सिद्ध कर लेगा तो हो जाता है। जैसे ये वाला भुजा ले लेगा और ये वाला भुजा ले लेगा, ठीक, इसमें हो जाता है कि ये वाला कोण शीर्षक में कोण है, आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और अगर समांतर है तो ये वाला देखा है, सॉरी एकांतर कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर हो जाते हैं। लेकिन हम लोग प्रयास करते हैं कि जैसे पीछे वाला हमने सवाल किया था उसी पर लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो इसमें दिया है
दिया है एओ बटा बीओ बराबर सीओ बटा बीओ। आपको याद है तो पिछले साल में क्या दिया था कि यहां दे दिया था कि समांतर है और इसको सिद्ध करना था। ठीक, अब इनडायरेक्टली बोला है कि अनुपात दे दिया गया है, आप सिद्ध कीजिए कि समांतर है। ए बी पैरेलल क्या है, सीडी है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, एक समलंब चतुर्भुज है, अर्थात ए बी पैरेलल है सीडी के। ये आपको सिद्ध करना है। ठीक, लिखेंगे माना, क्या मत करेंगे, माना एडी पर स्थित बिंदु, एडी पर स्थित बिंदु, एडी पर स्थित बिंदु ई से बिंदु ओ तक एक रेखा खींचा जो सीडी के समांतर है। मान सकते हैं ना सर, भाई हम ये थोड़ा सिद्ध कर रहे हैं कि एबीसीडी के समांतर, लेकिन हम तो ये मान सकते हैं ना कि यहां से हमने एक रेखा खींचा जो सीडी के समांतर है। तो त्रिभुज किसमें ले लेंगे, त्रिभुज एसीडी में। सीडी की बात किया है, ठीक है, क्या ले लेंगे, त्रिभुज एसीडी में। ईओ पैरेलल हो गया किसके, सीडी के। तो थेल्स के प्रमेय के अनुसार, थेल्स के प्रमेय के अनुसार जब भुजाएं समांतर है तो क्या होगा, हाँ, जब भुजाएं समांतर हैं तो अनुपात आपस में बराबर होगा। अब तो क्या लिख देंगे, ए बटा ईडी, ए बटा ईडी बराबर बीओ, सॉरी एओ बटा सीओ, एओ बटा सीओ। समीकरण नंबर एओ बटा सीओ लिख दिया हमने। दिया क्या है हमें, इसको अगर हम चाहें तो कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, एओ बटा सीओ बराबर बीओ बटा, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब बताइए कि एओ बटा सीओ किसके बराबर आ गया, तो यहां पे दिया है, लेकिन चूंकि एओ बटा सीओ बराबर है बीओ बटा डीओ के, समीकरण एक से, समीकरण हमने एक चीज यहां सिद्ध किया और पहले वाला ये दे रखा है, पहले से ये दे रखा है और एक हमने सिद्ध किया। तो समीकरण एक से अगर हम बात करें कि समीकरण एक जो है एओ बटा सीओ किसके बराबर है, ए बटा ईडी के। तो जब एओ, यहां से क्या हो जाएगा, जिसे एओ बटा सीओ किसके बराबर है, ए बटा ईडी के। एक मिनट रुकिए, इसी को लिख देते हैं, ए बटा ईडी बराबर है एओ बटा सीओ के, बराबर है ना। और एओ बटा सीओ किसके बराबर है, बीओ बटा डीओ के। क्लियर है, क्या लिखा हमने, हमने लिखा कि ए बटा ईडी, ए बटा ईडी किसके बराबर है, एओ बटा सीओ के। तो ठीक है, लेकिन इसने दे रखा है कि एओ बटा सीओ किसके बराबर है, बीओ बटा, ये तीनों आपस में बराबर नहीं हो जाएंगे। अब जब ये तीनों आपस में बराबर हो गए, ये बराबर दिया हुआ है, तो क्या ये इसको बराबर नहीं हो सकता है, हो सकता है ना। जब ये तीनों आपस में बराबर है, जैसे कह रहा है कि राम श्याम मोहन तीन लोग हैं, तीनों के पास 100 रुपया है, तीनों के पास, तो राम और मोहन आपस में बराबर है, तो क्या राम और श्याम बराबर नहीं हो सकते हैं, उसके पास तो 100 रुपया है ना। तो जब ये कह रहा है कि ए बटा ईडी एओ बटा सीओ के बराबर है,
ठीक, ये इसके बराबर हो गया। और पहले से दे रखा है कि एओ बटा सीओ किसके बराबर है, बीओ बटा डीओ के। तो क्या ए बटा ए डी बीओ बटा डीओ के बराबर नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे कि ए बटा ए डी बराबर हो गया बीओ बटा डीओ के। और आपको याद होगा समीकरण नंबर 2, आपको याद होगा कि इससे पहले साल में हमने यही सिद्ध किया था कि ए बटा ए डी बराबर एओ बटा सीओ और ए बटा ए डी बराबर बीओ बटा डीओ, यही सिद्ध किया था ना हम लोग। अब एक बात बताइए कि जब लिखेंगे, जब थेल्स के प्रमेय से, थेल्स के प्रमेय से जब अनुपात बराबर हो, जब अनुपात बराबर, जैसे ये आपका हो गया बराबर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक मिनट थोड़ा सा इसको हटा देते, पहले एक लाइन और कर लेते हैं। ए बटा ईडी और बीओ बटा डीओ आने का मतलब है कि जो ईओ है वह किसके पैरेलल है, ए बी के भी पैरेलल है। अनुपात बराबर होगा तो क्या हो जाएंगे, भुजा समांतर हो जाएंगे ना। इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए, थेल्स के प्रमेय से, थेल्स के प्रमेय से। देखिए हमने क्या किया, यहां पे हमने लिखा कि समांतर है, तो ये अनुपात आया। और जब यहाँ पे ये अनुपात हमको मिला तो लिख सकते हैं ना कि ईओ और जो है ए बी के भी क्या है, समांतर है। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से ईओ का हमने माना था कि पैरेलल है किसके, सीडी के, ठीक। और ईओ किसके पैरेलल है अब, ए बी के। तो क्या ए बी पैरेलल सीडी नहीं हो जाएगा, फिर से समझ लीजिए एक बार। क्वेश्चन बोला था कि एबीसीडी एक मतलब चतुर्भुज है, चतुर्भुज हमने बनाया। उसने कहा कि इसके विकल्प परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, हमने ओ पर प्रतिच्छेद करा दिया। उसके बाद कह रहा है कि यह दिया हुआ है, यह आपके पास है, तो दर्शाइए कि एबीसीडी एक समलंब है। तो समलंब कब होगा, जब इसके आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, आमने सामने भुजा समांतर हो। तो हमने लिखा कि दिया है एओ बटा बीओ बराबर सीओ बटा डीओ, इसको पक्षांतर कर लिया, सीओ को इधर बीओ को उधर कर दिया हमने, आ गया। अब हमने लिखना था कि सिद्ध करना है एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है, अर्थात एबी पैरेलल सीडी है। तो हमने लिखा कि माना एडी पर स्थित बिंदु ई से बिंदु ओ तक एक रेखा खींचा जो सीडी के समांतर है। तो त्रिभुज एसीडी ले लिया, ए सी डी में ईओ पैरेलल सीडी करके उसका हमने क्या निकाल लिया, अनुपात। उसी प्रकार से यहाँ पे समीकरण 1 हो गया ना, इसी प्रकार से हम क्या कर देंगे, समीकरण 1 से ये वाला चीज, और यहाँ पे तीनों को हमने बराबर लिखा। जब तीनों को बराबर लिखा तो ए बटा ई डी बीओ बटा डीओ के भी क्या हो सकता है, समांतर मतलब बराबर हो सकता है। तो जब ये बराबर हो गया, जब ये बराबर हुआ था इसके, तो इसका अनुपात बराबर हुआ था। अब इसका अनुपात अगर बराबर हो रहा है मतलब ये रेखा आपस में क्या हो गई, समांतर। इसलिए हमने लिख दिया ईओ पैरेलल ए बी, थेल्स के प्रमेय से। समीकरण 1 और 2 से हमने लिया कि ईओ जो है हम सीडी के समांतर माने थे यहाँ पे, और यहाँ पे ईओ जो है ए बी के भी समांतर आ गया, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, समांतर लिखेंगे। अतः एबीसीडी क्या है, एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। किसी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। वहां पर बटा में बी हो, यही पर जैसे बराबर किए हैं। हाँ, यहाँ से देखिए देखिए देखिए, आप ये समझिए कि यहाँ पे दे रखा है कि एओ बटा बीओ, लोग बोले एओ बटा बीओ और सीओ बटा डीओ। देखिए एओ और बीओ अलग अलग हो रहा है ना, तो हमने ऐसे कर लिया है कि एओ और सीओ एक ही लाइन में आ जाए, इसलिए हमने सीओ को लेकर चले गए इधर और बीओ को लेकर आ गए इधर, बस ये पक्षांतर किया था हमने। उसके बाद हमने देख लिया कि ये एओ बटा सीओ इसके बराबर आ चुका है, तो ये इसके बराबर पहले से है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, इसके बराबर हो जाएंगे, और इसको हमने हल कर दिया। ठीक है, और कोई डाउट, चलिए नोट कर लीजिए।